हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं। तो हम आज जो मैसेजेस देखेंगे वो देखेंगे शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए शिव शक्ति, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। महासदाशिव, माँ तारा, नीलकंठ, वीरभद्र, आदि योगी, भद्रकाली, रक्षाकाली एंड दक्षिण काली। ओके, त्रिपुर सुंदरी देवी। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है आपके लिए, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, महासदाशिव का कार्ड आया है। ये कार्ड बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। तो जब हम महासदाशिव की बात करते हैं तो हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हम उच्चतम चेतना की बात करते हैं, ठीक है, हम अटल सत्य की बात करते हैं। तो महासदाशिव का कार्ड जो है वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपके पास आ रही है वो है आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपके पास ब्रह्म ज्ञान आ रहा है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब वो ज्ञान जो ब्रह्म का लिखा हुआ है, लाइक मतलब जो अटल सत्य है, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ओके, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही हैं ब्लेसिंग के तौर पर। जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी हुई हैं वो आपको ऊपर से चैनल होती हैं। आप लिटरली आपके अंदर वो चीज़ें चलेंगी, आपको वो चीज़ें चैनल होंगी, आपको सारे नॉलेज पता चलेगी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको जब मिरर कराएगा तो आपको कोई ऐसी बुक देगा सामने जिसमें वही चीज़ें लिखी हुई होंगी जो आपको चैनल हुई हैं। कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ ऐसे पोस्ट आएंगे या फिर कोई ऐसे वीडियोस आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि जो आपको नॉलेज मिली हुई है या जो आपको प्राप्त हुआ है वो देखो सामने किताबों में भी लिखा हुआ है, कोई उसको बताते हुए नज़र आएगा आपको। तो मतलब आपको फिर यहाँ पर यूनिवर्स का कंफर्मेशन भी आ जाता है कि जो आपको नॉलेज मिली है वो यूं ही नहीं मिली है, वो ट्रू नॉलेज है, जेन्युइन नॉलेज है। ओके, ऑल्सो वी हैव दिस कार्ड आदि योग। यहाँ पर अगेन लिखा है ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। आपको ये चीज़ पता होगी कि भगवान शिव हैं जो है वो बहुत बड़े गुरु हैं। जिनके पास गुरु नहीं होते हैं वो भगवान शिव को अपना गुरु मान लेते हैं, माँ काली को अपना गुरु बना लेते हैं। ठीक है, इनको गुरु बनाने के लिए आप इनको बोल सकते हो कि आप मेरे गुरु हैं, बट लेकिन आप किसी को भी अपना गुरु बना रहे हो, चाहे भगवान शिव को चाहे माँ काली को। गुरु बनाने के बाद आपको कहीं ना कहीं इनको सुनना आना चाहिए। ठीक है, तो जब पहले आपको इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लीजिए आप, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप इन्हें अपना गुरु भी बना सकते हैं। तो आगे के लिए आपको हर चीज़ गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको और क्या करना है। हर चीज़ आपके पास पहले से पहुँच जाएगी, जो भी चीज़ों की ज़रूरत आपको होगी। तो यहाँ पर नज़र आता है कि योग की नॉलेज अब आपको देना चाहते हैं भगवान शिव। भगवान शिव के पास आप जाओगे ना तो भगवान शिव जब आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना तो आपको ज्ञान देंगे। देखो, अगर आपको ये जानना है कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर कितनी है, तो देखो जब आप उनकी तरफ जाओगे तो अगर वो आपसे थोड़े बहुत भी खुश होंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपकी कोई इच्छा पूरी कर देंगे, क्योंकि भगवान शिव आपकी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। ठीक है, अगर आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो कहीं ना कहीं आपको भक्ति दे देंगे, आपको अपनी सेवा करने का मौका देंगे, आपसे सेवा करवाएंगे अपनी। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मतलब ऐसे खुश हो गए कि मतलब आपने उनका दिल जीत लिया, से हृदय जीत लिया जब आपका, तो आपने जब उनका हृदय जीत लिया, जब आपसे इतना वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर शरणागति देंगे। शरणागति का मतलब हो गया अब आपसे कहेंगे कि अब तू मेरी तरफ आ, मेरी तरफ आ, और उसके बाद आपको देंगे अल्टीमेट ज्ञान। ठीक है, जिसे कहते हैं अभी लिखा हुआ था ना ट्रू नॉलेज, फिर ज्ञान देंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी व्यक्ति को मैं कितना भी दे दूँ, मुझसे तथास्तु बोल दूँ, कोई भी वरदान दे दूँ, वो उसको पूरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, माया से आप कुछ भी मांग लो, माया में से उठाकर आप कुछ भी मांग लो, जॉब, घर, गाड़ी, बंगला,
अच्छा पार्टनर, शादी, बच्चे, फैमिली, कुछ भी मांग लो, माया की चीज़ आपको कभी भी पूर्णतः सुखी नहीं कर सकती। कारण उसका, क्योंकि जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो ना, ये नश्वर हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही होनी है। आज नहीं तो कल मान लीजिए आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई, तो ये हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगी, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी। तो वो नश्वर है, माया की हर चीज़ नश्वर है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, जो इस लाइफ टाइम में आपके साथ रहेगा, नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आपके साथ ही जाएगा। जिस वक़्त आप वापस से योग में उतरेंगे और अपने आप से जुड़ेंगे, वो वापस से आपका पूरा का पूरा ज्ञान अनलॉक हो जाएगा। वापस से वो सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएँगी जो आपने इस लाइफ टाइम में इकट्ठी की होंगी। मतलब आपके साथ कुछ जाए ना जाए, स्पिरिचुअल वेल्थ ज़रूर जाती है, ठीक है? स्पिरिचुअल वेल्थ आपके साथ जाती है। स्पिरिचुअल वेल्थ का मतलब हो गया जो भी स्पिरिचुअलिटी में इस लाइफ टाइम में आपने इकट्ठा किया वो, ओके? तो जब भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो शरणागति देते हैं। फिर आपसे करवाएँगे तपस्या, फिर आपसे करवाएँगे वो आपको ज्ञान देंगे। इतना ज्ञान देंगे ताकि आपकी अंदर की चेतना जाग सके, कॉन्शियसनेस आपका बढ़ सके। माँ तारा की एनर्जी है ब्लेसिंग ऑफ बिज़नेस सक्सेस। माँ तारा जो हैं वो, ऐसा नहीं है कि आप जब योग में उतरते हैं या फिर कहीं पर उतरते हैं तो आपको मटेरियल वेल्थ नहीं मिलती है। पर एक चीज़ होती है, मटेरियल वेल्थ आपको ज़रूर मिलती है, लेकिन मटेरियल वेल्थ में भी ना वो बीच-बीच में आपको डिटैच करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अटैचमेंट होगी मटेरियल वेल्थ से, पैसे से, उसके बाद फिर आपको डिटैच कर देंगे। फिर आपकी एकदम अटैचमेंट पड़ेगी, फिर डिटैच कर देंगे। फिर ना अटैचमेंट, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप न्यूट्रल होना सीख जाएँगे वेल्थ में भी, मतलब पैसे में भी, मनी में भी, सक्सेस में भी आप न्यूट्रल होना सीख जाएँगे। फिर ना आपको बहुत अटैचमेंट होगी, ना डिटैचमेंट होगा। तो ये एनर्जी में यहाँ पर आ जाते हो आप। लेकिन शुरुआत आपकी हो रही है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है बिज़नेस सक्सेस। तो कुछ लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बिज़नेस फले-फूले, उसमें सक्सेस मिले, तो माँ तारा आपको ब्लेस कर रही हैं। उनकी ब्लेसिंग को स्पेशली कमेंट सेक्शन में रिसीव करें, माँ तारा ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस, ठीक है? तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं माँ तारा की इस एनर्जी को। उसके बाद है ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अगेन यहाँ भद्रकाली की एनर्जी है। भद्रकाली जो है वो कहीं न कहीं आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस दे रही है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस का मतलब हुआ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी आपको नॉलेज चाहिए प्रॉपर आगे बढ़ने के लिए, कि देखो इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग खो जाते हैं। कुछ लोग तो सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, जो स्टार्टिंग में झेल नहीं पाते क्योंकि उनको नहीं समझ आता कि क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब झेल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनकी बहुत डिप्रेसिव और एंजाइटी पूर्ण चीज़ें होती है, लाइक बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी उनकी होती है, ठीक है? और कई बार आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको गलत चक्करों में भी फँसाती है। तो कुछ लोग हैं जो गलत चक्करों में फँस जाते हैं, तंत्र-वंत्र में भी फँस जाते हैं, ठीक है? आप जब कोई तंत्र कर रहे हो या फिर आपको मान लीजिए आपको तंत्र करना है या फिर आप तंत्र करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, आप चाहे तंत्र करवाओ या कोई आपके लिए तंत्र करे। आप अगर इस तरह की चीज़ें व्हाइट मैजिक की तरह यूज़ कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप ब्लैक मैजिक की तरह यूज़ कर रहे हो तो आप अपना बेड़ा गर्क करोगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है? तो इस पर इसका ज़िम्मेदार आप ही होने वाले हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी के पास गए और आपने इस तरह की चीज़ों को कहा कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं और कुछ ऐसा कर दो, किसी कुछ लोग होते हैं, तो ऐसा है कि जब भी आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा अपना केंद्रित करते हो ना कि किसी को आप छल से पालो, तो एक याद रखना, छल लगा था इनपुट में तो आउटपुट में छल ही निकलना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हो ना, आपने ठीक है, आपने कहा कि कर दो, मान लो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते भी हैं, इस तरीके के स्पेल्स वगैरह भी करते हैं, ठीक है? ब्लैक मैजिक भी कर देते हैं वो आपके लिए कि आप परेशान हो, कुछ ऐसा-वैसा कर दिया उन्होंने, ठीक है? तो करने वाला और कराने वाला दोनों परमात्मा की रडार में होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से विक्टिम अगर फँसा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब आपकी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति अगर प्रताड़ना का शिकार हुआ जो नहीं होना चाहिए था या जिसकी गलती नहीं थी, लेकिन आपके कुकर्मों ने उसको वो तकलीफ़ दे दी है, तो समझ लीजिए कि लपेटे में हो बहुत ही गंदे वाले। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी तरफ जो लोग आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर तंत्र जानते हैं, आपकी तरफ जो लोग आ रहे हैं वो सब के सब बहुत सही हों। हो सकता है उन्हीं में से कुछ ऐसे विक्टिम लोग हों जो कहीं न कहीं बने घूमते हैं कि मुझे तकलीफ़ मिली है, वापस से तकलीफ़ देना ही उनका काम हो। ठीक है, तो आप तो नहीं जानते ना सबको। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस अगर आपके पास होगी ना, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे लोग जैसे इतना कहते हैं ना कि डार्क कुआँ, ठीक है, काला कुआँ, तो उसमें कुछ लोग खो जाते हैं। तो आपको ये हमेशा अपनी दिमाग की बत्ती जलाकर चलनी पड़ती है कि आपको क्या करना है। अपना कर्मा आप किसी के लिए भी ना बिगाड़ें, किसी भी छोटी-सी चीज़ के लिए ना बिगाड़ें।
इसके बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है नीलकंठ की, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। नीलकंठ की एनर्जी दिखा रही है कि आप कहीं ना कहीं हमेशा से आशावादी रहे हैं, तो जब भी आप कोई काम सोचते हैं कि ये हो जाएगा, तो यूनिवर्स को वो काम करना पड़ता है, भगवान शिव को वो काम करना पड़ता है, क्योंकि आप इतने ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं, इतने ही ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है कि इतना विश्वास आप करते हैं कि वो काम आपके विश्वास से पूर्ण हो ही जाता है। इसके बाद यहाँ पर रक्षा काली की एनर्जी, ये कार्ड दिखाने की बात कर रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। तो अगर आपके ऊपर कोई संकट है, या फिर आपके ऊपर कोई संकट या फिर कुछ आपके ऊपर करने की कोशिश करता है, ये जो होते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, आप माँ आदि शक्ति को हमेशा अपने साथ में रखें। कैसे? आप हमेशा उनकी इतनी भक्ति करें कि वो आपको प्रोटेक्ट करें किसी भी फालतू की चीज़ से, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर वीरभद्र की एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पुराने पाप कर्म हैं वीरभद्र उन्हें नष्ट कर रहे हैं और आपको आज़ाद कर रहे हैं, यानी कि आपका प्रारब्ध कट रहा है। यहाँ पर वीरभद्र भगवान शिव की एनर्जी है। यहाँ पर दक्षिण काली की एनर्जी, आपको लॉन्ग लाइफ का वरदान दिया जा रहा है कि आप बहुत लंबी उम्र आप जिएंगे। एंड यहाँ पर त्रिपुर सुंदरी देवी की जब एनर्जी आती है ना, तो ये कार्ड बात करती है ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। ये आपको यूनिवर्स देंगे। देखो, आपको कोई भी चीज़ पानी है ना, तो परमात्मा से पालो, ठीक है। परमात्मा की शरण में जाके, उनके चरण पकड़ के, इनर वर्क करके, तपस्या करके, माला जाप करके, मंत्र चैंटिंग करके, उन पे सरेंडर करके, समर्पण करके उनसे पालो, ठीक है। अगर बीच में कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोगों से हेल्प ले लो, लेकिन ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक गजब का शॉर्टकट बताओ और मेरा काम हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके परिणाम आप देख लेना कि कभी भी ढंग के नहीं आते हैं। शुरुआत में आपको भले ही सब कुछ हरा हरा नज़र आएगा, लेकिन जब इनपुट सही नहीं था, आउटपुट हमेशा सही आएगा, बिल्कुल ऐसा गारंटी नहीं होता है, क्योंकि कर्म का फल तो प्रभु देते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है। यहाँ पर इसके बाद कार्ड आ रहा है अर्धनारीश्वर का, इसमें लिखा है शिव एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत दयावान है, अगर वो आपको ज्ञान दे रहे हैं तो आपको वो सब दे सकते हैं जो आप चाहते हो, बट उनकी उनकी रजा से पाओ जो भी आप पाना चाहते हो। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि आपको वो हैप्पीनेस और हार्मनी देना चाहते हैं, ठीक है ना। ये शिव शक्ति की चैनल मैसेज है, डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा। हम और देखते हैं। अच्छा, मैंने पितृपक्ष की रीडिंग की थी, आप लोग में से जिन्होंने देखी नहीं है पितरों वाली रीडिंग, 4-5 दिन पहले की थी, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों ने वो स्किप कर दी थी, पर आपको वो देखनी चाहिए, क्योंकि ये पितृपक्ष चल रहे हैं इस वक्त में। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे भी आपके बहुत सारे काम बनते हैं। शामन, बहुत सारे कार्ड्स हैं। मून, समर, ब्रोकन एरो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, शिव शक्ति आपसे ये कह रहे हैं कि हमेशा आप हायर फोर्सेस पे बिलीव रखें। आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके ऊपर कभी कुछ संकट नहीं आएगा, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर जॉय आ रहा है, लाइट आ रही है, ठीक है, और पीस भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, आपसे कहा जा रहा है कि अंदर जितना हो सके पीस को क्रिएट करें, ताकि बाहर से भी आपको पीस रिसीव हो सके, ठीक है। आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है टेक नोट ऑफ द इंट्यूटिव मैसेजेस, जो भी इंट्यूशंस आपके गाइड कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेजेस को आपको लिखना है, किसी पर नोट बनाइए, उन मैसेजेस को नोट करिए, और उसके बाद उन मैसेजेस को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करिए, लिंक करने की कोशिश करिए कि वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ड्रीम्स भी आ रहे हैं, जो भी ड्रीम्स में आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी आपको मैसेज, आपको देखना है कि क्या मैसेज आपको मिल रहे हैं, और उस पर काम करने के लिए आपको कहा जा रहा है। जो भी आपको यूनिवर्स के थ्रू डाउनलोड हो रहा है, उस पर काम करने का मैसेज आपकी तरफ आ रहा है। ये यहाँ पर शिव शक्ति के मैसेजेस हैं। टैरो से देखते हैं।
देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ऑलमोस्ट आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें बैलेंस होने जा रही हैं, जैसे किसी ने आपका कुछ छीना था तो वो आपकी तरफ वापस आएगा। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आते हुए भी नज़र आ रहा है, कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें भी ग्रोथ मुझे नज़र आ रही। हाँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि जिम्मेदारियों के चलते आप डिनाइल मोड पर जा चुके हैं। आपको हम जो देना चाहते हैं आप उससे हट रहे हैं, आप रिसीव करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपको कुछ देना चाह रहा है ना, उसे रिसीव करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानकर एक रेस में दौड़ते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे मैंने कहा था कि ये जो जर्नी है कहीं ना कहीं वो आपको सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, अपने आप को एनलाइटन करने की जर्नी है, अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की जर्नी है। यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग आपको गाइड करते हैं, चॉइस बनाओ, ठीक है। यूनिवर्स के सामने आप चॉइस बनाने की कोशिश करते हो। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप वास्तव में ऐसी कोई यात्रा का हिस्सा है तो परमात्मा से ज़्यादा इस चीज़ को कोई नहीं चाहेगा कि आपका रियूनियन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हो, ठीक है। और अगर वो चाहते होंगे कि ये रियूनियन हो तो आपके माइंड से वो इंसान निकलेगा भी नहीं इतनी आसानी से, और वो हमेशा आपको उसी की तरफ पुश करेंगे। लेकिन अगर वो आपको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा लगे कि बार बार आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर वो आपको बार बार वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स कि उन्होंने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, या फिर आप उस यात्रा का हिस्सा नहीं है, आपने एक इल्यूजन क्रिएट कर रखा है। बहुत सारे लोग आज के टाइम में डिनाइल मोड पे जा चुके हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये भी आपकी खुद की होगी, ठीक है। मतलब अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, अगर आपको अकेले रहने को कह दिया जाए तो आप रह पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी ऐसी रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले इंसानों से ज़्यादा आप ईश्वर पर विश्वास करना सीखें, परमात्मा पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करें, और अपना एनलाइटनमेंट आप खुद करें, यानी कि अपनी अवेयरनेस अपने अंदर खुद जगाएं, और अपने सवालों के जवाब परमात्मा से खुद मांगे, अपने आप को कनेक्ट करके, ठीक है। इस डिनाइल मोड से हट जाएं, परमात्मा से बोलें कि जो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन हो सकता है वो आपके लिए करें, ठीक है। जो आपके लिए बेहतर है वो करें, जो और हर चीज़ वो जो आपको परमात्मा देना चाहते हैं उसे रिसीविंग मोड पर आकर रिसीव करें। ओके, ये शिव शक्ति के मैसेज हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।